जय श्री राम, वंदे मातरम। मेरा नाम हीरालाल जोगी कालबेलिया है। ग्राम नयानगर, तहसील बिजोलिया, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं सभी महानुभावों के बीच मेरे समाज के कुछ इतिहास को लेकर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसे कि जोगी जो शब्द हैं वो हमें नाथ संप्रदाय से मिला। आप सब जानते हैं नौ नाथों में गोरखनाथ, मचिंद्रनाथ, कनिपावनाथ, ऐसे ये नौ नाथ हुए। उनमें से एक गुरु कनिपावनाथ जी हुए। वो हमारे समाज के समाज गुरु मानते हैं उनको हम। हमारे समाज को जो नाथ संप्रदाय और जोगी शब्द की उत्पत्ति जो हमें वहाँ से ही मिली है। और हमारे आराध्य देव देखा जाए तो हम अपने आप भोलेनाथ जी के वंशक मानते हैं और वही हमारे आराध्य देव हैं। जिससे शंकर भगवान ने सर पर जटा रखी तो हमारे समाज के लोगों ने भी सर पर जटा रखी। शंकर भगवान जी ने कानों में कमंडल पहना, मुद्राएं, तो हमारे समाज के लोगों ने भी मुद्राएं धारण की। शंकर भगवान जी ने रुद्राक्ष पहनने का कार्य किया तो हमारे समाज के लोगों ने भी रुद्राक्ष पहना। शंकर भगवान जी ने जैसे भस्मी धारण की तो हमारे लोगों ने भी भस्मी धारण करने का कार्य किया। शंकर भगवान ने त्रिशूल, डमरू, सांप और नादिया रखने का कार्य किया तो हमारे समाज के लोग भी सांप रखना, डमरू रखना, त्रिशूल रखना, नादिया रखने का कार्य किया। इससे ये लगता है कि हमारे समाज का पूरा इतिहास शिवजी से निकला हुआ है। और जो शिवजी ने अपने शरीर के ऊपर जो जितने भी प्रकृति से आभूषण जो धारण किया वो सारे के सारे हमारे कालबेलिया जोगी समाज के लोगों ने भी धारण किया। इससे साफ साबित होता है कि हमारा वंश वहाँ से ही निकला हुआ है। बीच में कालबेलिया और सपेरा शब्द जो हमें मिला, जैसे कि शिवजी के द्वारा हमें नादिया, बेल और काल रखने के कारण हमें कालबेलिया का शब्द मिल गया। बेल और काल दिया, इनसे हमें वो शब्द मिला। दूसरा, जैसे कि सांप को लेकर हम गलियों गलियों में घूमते थे, प्रकृति से हमने एक बीन बनाकर बीन की धुन बनाई। धुन के माध्यम से हम लोगों को इकट्ठा करके और सांप दिखाकर हमारे जो गुजारा चला लेते थे, उससे लोगों ने हमें एक मौखिक जात दे दी, सपेरा शब्द मिल गया। सांप के कारण हमें सपेरा शब्द मिला। और राजस्थान में यदि देखा जाए तो हमें कालबेलिया, सपेरा, जोगी, कनफड़ा, सद्दी, बाबा, थोरी, बांसफोड़, गुजरात में हमें बाजीगर, तो महाराष्ट्र के अंदर हमें गोस्वामी, ऐसे कई प्रदेशों में हमें अलग अलग नामों से पुकारते हैं। हम घुमंतु वर्ग के लोग हैं। हम गधा रखते थे, गधा के ऊपर हमारे घरों की सामग्री लद कर हम कुत्ता रखते थे, मुर्गा मुर्गी रखते थे। ये सब हमारे घरों में होया करते थे। जैसे बकरी रखते थे हम, कुत्ता हमारे घर की चौकीदारी करना, जैसे हमारी बकरी को कोई ले जानी, इसके लिए हम कुत्ता रखते थे। कोई बाहर से कोई आ गया तो हमें कुत्ता जगा देता। मुर्गा रखते थे कि हमें समय का पता चल जाए, समय पर मुर्गा बोलकर हमें उठाता था। और हम गधों पर डेरा लदकर एक दूसरे से गांव में इधर से उधर घूमने का कार्य किया। आज भी हमारे लोग, अनेकों लोग घूमने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमें घुमंतु शब्द मिला। और ऐसे हमारे समाज का इतिहास आगे बढ़ता गया। कला और कल्चर के माध्यम से यदि देखा जाए तो हमारे लोग कला में भी बड़ा एक इस देश को बड़ी उपलब्धियाँ दिलाई है। जैसे पद्मश्री गुलाबो जी हैं, कालूनाथ जी सपेरा हैं, चंपा जी हैं, पूरननाथ जी हैं, राजकी जी हैं। ये हमारे समाज के जो बड़े बड़े कलाकार हैं जिन्होंने कालबेलिया फोक डांस, कालबेलिया नृत्य, कच्छी घोड़ी, अग्नि नृत्य, इनके माध्यम से भी देश विदेशों में जाकर इस भारत देश का नाम रोशन किया है। ऐसे ही यदि देखा जाए तो प्रकृति से हमारे समाज ने बड़ी बड़ी चीज़ें खोजकर इस देश को बड़े बड़ा तोहफा दिया है। जैसे हम प्रकृति से एक पत्थर खोजकर हमने उसका गोल आकार देकर घट्टी बनाई, उस घट्टी से आज चक्की बनी है। हम वो घट्टी नहीं बनाते तो शायद आज चक्की का भी उत्पत्ति नहीं होती। हम जंगलों में रहते थे, जंगलों में जैसे सांप, गोयरा, कोई भी जो हमें ढस लेता था तो हमने प्रकृति से जड़ी बूटियाँ खोजकर उनका इलाज किया। हमारे ऊपर ही हमने उस जड़ी बूटियों का उपयोग कर हमने उसको देखा कि हाँ ये जहर को ख़त्म करने का कार्य करते हैं। फिर हमने लोगों का कार्य किया। ऐसे कई जड़ी बूटियाँ हम लोगों ने खोजी। आज जो आयुर्वेदिक में बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, दवाइयाँ हमने खोजी है और कंपनियां उसका मजा ले रही है। ऐसा हमारे समाज का बड़ा इतिहास, एक रोचक इतिहास रहा है।
मुगल शासन से लेकर अंग्रेज़ों तक हम लोगों ने लोहा लेने का काम किया। अंग्रेज़ ये हो या मुगल शासन के अंदर हमें ये हमारे पूर्वजों को ये कहा था कि आपकी रोटी बेटी और चोटी का आप समझौता कर लेते हो तो हम आपको जागीरदार बना देंगे। परंतु हमने उस टाइम पे चैलेंज करते हुए मुगलों को ये कहा था कि नहीं तो हम तुम्हें रोटी देंगे और नहीं हम तुम्हें बेटी देंगे, चाहे हम वनवास में भटक भटक कर जीवन जीना स्वीकार कर लेंगे, पर तुम्हें हम रोटी बेटी चोटी का समझौता देश के प्रति नहीं करेंगे। जब से लेकर हम आज तक हमारी समाज भटकती रह रही है। हमारी जब मृत्यु हो जाती है तो हम समाधि लगाई जाती है। और आज कई जगह इस तरह से देखने को भी मिल रहा है कि हम इस देश के लिए मरने मिटने वाली एक हिंदू क्रांतिकारी जाति जो जोगी कालबेलिया सपेरा है, उनको मरने के बाद में भी 2 गज ज़मीन नसीब नहीं होती। ये हमारे लिए कहीं न कहीं बड़े दुख की बात है। और हमारे समाज एक खानाबदोश जाति जो इधर से उधर डेरे तंबू में रहने वाली जाति, जिनको कहीं ओबीसी में डाल रखा है तो कहीं एससी में डाल रखा है, इन सबको के भी कहीं परिवर्तन करके हमारी जाति को अलग से कैटेगरी घुमंतु जातियों के साथ में अलग से कैटेगरी बनाकर जब तक नहीं लाएंगे